नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। एक शाम मां भारती के नाम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें देशभक्ति भी है, जिसमें देश की संस्कृति भी है, जिसमें युवाओं के विचार भी हैं, जिसमें बुजुर्गों की भावनाएं भी हैं, जिसमें मातृशक्ति की शक्ति भी है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। आयोजनकर्ता की टीम थी यमुना कौंसिल परिवार। वह यमुना कौंसिल परिवार जिसने यमुना को साफ करने का, यमुना को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा रखा है। और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं कपिल गर्ग, एक ऐसे युवा जिनके विचार ही उनकी ताकत है। साथ मिल रहा है कंचन गर्ग जैसी मातृशक्ति का अर्धांगिनी भी है इनकी। इसी परिवार द्वारा जो कार्यक्रम एक शाम मां भारती के नाम दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें समाज की शक्तियां पहुंची, वह शक्तियां जो यमुना कौंसिल परिवार के रूप में कपिल गर्ग का साथ दे रही हैं, यमुना को साफ रखने के लिए, यमुना को स्वच्छ करने के लिए। इसमें संत समाज भी है, इसमें युवा भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें मातृशक्ति की शक्ति भी है। इसी कार्यक्रम को लेकर देखा गया कि संपूर्ण समाज एक मंच पर एकत्रित हुआ। उन्होंने एक शाम मां भारती के नाम कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यमुना परिवार कौंसिल व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक शाम मां भारती के नाम भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भव्य सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा व अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। जानकारी के अनुसार 24 अगस्त 2025 को भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक शाम मां भारती के नाम भव्य सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन यमुना परिवार कौंसिल व भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित दिल्ली के ICCR सभागार आजाद भवन ITO में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने अपने संबोधन में कहा, केंद्र सरकार यमुना जी के पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण और तटों के संरक्षण हेतु अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों को स्वच्छ व निर्मल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर यमुना जी को पुनः जीवनदायिनी धारा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में यमुना परिवार काउंसिल द्वारा किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी हैं। मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यमुना संरक्षण के लिए निरंतर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रमों, समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयासरत हैं। उनके इस प्रयासों से यमुना बचाने की मुहिम को नई गति मिल रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने भी अपने वक्तव्य में कहा, यमुना जी भारतीय संस्कृति की आस्था और आत्मा है। उनके संरक्षण के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। यह केवल सरकार का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है कि हम मिलकर यमुना को प्रदूषण मुक्त और निर्मल बनाने का संकल्प लें। साथ ही विशिष्ट अतिथियों में श्री अविनाश राय, पूर्व सांसद राज्यसभा, जस्टिस मूलचंद गर्ग, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर विजय जोली, पूर्व विधायक जैसी तमाम हस्तियां जो इस कार्यक्रम में उपस्थित थी, उन्होंने अपने अपने विचार भी मंच से यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए रखे। संस्था के यमुना परिवार काउंसिल के संयोजक कपिल गर्ग और कंचन गर्ग ने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते हुए अतिथियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के मंच समापन पर भी उन्होंने अपने विचार यमुना को स्वच्छ, निर्मल और भव्य रूप देने के लिए रखे। लगातार अपने प्रयास में यमुना कौंसिल परिवार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कपिल गर्ग और कंचन गर्ग लगातार
यमुना को साफ और स्वच्छ रखने के लिए हर वह संभव कोशिश कर रहे हैं जिससे कि मां यमुना साफ रहे। कर रहे हैं कि यमुना मैया को हमने साफ करना है। ये तो हमारी जिम्मेवारी है, हमको साफ करना ही है। लेकिन जो लोग उसको गंदा करते हैं उनको भी समझाना है कि आप अधर्म कर रहे हो। आप जो भी आदमी हमारी ये नदियां अपवित्र कर रहे हैं वो इंसानियत के दुश्मन है, क्योंकि पवन गुरु पानी पिता माता तर्क महत, ये पानी को गंदा करना जो पिता समान तुल्य है, ये कोई किसी भी इंसान का काम नहीं। दुनिया भर में आप सब लोग भ्रमण करते हो तो किसी जगह किसी भी नदी में दुनिया में गंदगी डालने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन हमें कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए कि हम दरिया को गंदा करना और धरती को गंदा करना, वायु पोल्यूशन। हम जब छोटे थे तो सुना करते थे कि पानी की बोतल लेके चलेंगे। हम तो कुएं से पानी पीने वाले थे, जो जिस धरती से पानी दिया जाता था खेत को, उससे पानी पी लिया करते थे। लेकिन अब कहीं भी जाओ, चाहे गांव में जाओ, चाहे दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन टाउन में जाओ, आपको पानी की बोतल घर में बॉटल से पानी मिलेगा, गिलास से पानी नहीं मिलेगा। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके बाद हमने धरती को पवित्र कर दिया। अब आज बात यह है कि ये ऐसा ना हो कि गैस के सिलेंडर हमें पीठ पे बांध के आगे चलना पड़े। भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पे है कि देश को हमने स्वच्छ भारत की बात को करते हुए भी तकरीबन 10 साल का 12 साल का समय हो चला है। लेकिन हमको उस तरफ भी आगे जितनी अच्छे ढंग से उसको आगे चलाना चाहिए था, हम चला नहीं पाए। जितने लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संस्थाएं बैठी हैं, व्यक्ति नहीं बैठे। इसको हमें अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। इट शुड बी पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट शुड बी अवर मिशन कि हमको देश को स्वच्छ बनाना है, देश को पानी और जो धरती है, वायु है, उसको प्रदूषण से रोकना है। इसके लिए खन्ना साहब ने एक किताब भी लिखी थी कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो पानी पे होगी। तो हमारी तो ये नदियां पूजने योग हैं, हम इसकी आरती भी करते हैं, लेकिन दूसरा हाथ उसमें गंदगी डालने के लिए भी हम काम नहीं करते। तो मैं ये बात थोड़ी बुरी जरूर लगेगी कि हम अपनी इस बर्बादी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस पे विचारिए, आगे बढ़िए। यमुना परिवार लोगों को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यमुना परिवार लोगों को इसकी सफाई के लिए आमंत्रित कर रहा है। हम सब मिलकर इनका साथ दें और ये यमुना हम उसका आगे तो ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन 1 साल का समय बहुत होता है। जब अगले साल हम प्रोग्राम करें तो यमुना को पहली बात तो ये है कि इसको गंदा करना छोड़ें, जो गंदा करता है उसको भी समाज के सामने लाएं और सफाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये सभी धर्म, जो यहाँ 4 धर्म इस धरती पे पैदा हुए, सनातन, उसके बाद जैन, उसके बाद बौद्ध धर्म और सब में अंत में सिख धर्म आया है। तो हम सभी भारतीय जो सनातन धर्म से हैं, हम सबको मिलके ये हमारी जो नदियां हैं, हमारे इनको हम माँ की तरह पूजते हैं, उनकी सफाई के लिए एक धार्मिक प्रोग्राम भी चलाएं जिससे ये जगह पवित्र हो सके और हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।